हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म अध्याय 26 सत्यवान सावित्री व्रत वर्णन। तो आइए ज़्यादा देरी न करते हुए मन में श्री हरि का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। स्कंद जी ने ऋषियों से कहने लगे कि हे ऋषि, व्यास जी बोले कि हे राजा युधिष्ठिर। तदंतर कुछ समय बीत जाने पर नारद जी का बताया हुआ समय आ गया। जो कुछ नारद जी ने बतलाया था वह सावित्री के हृदय में निरंतर बना रहता था। सावित्री प्रतिदिन समय की गणना करती रहती थी। उसे हमेशा इस बात का ध्यान रहता था कि मेरे पति की आयु 1 वर्ष ही शेष बची है। वह 3 रात्रि का व्रत धारण कर रात दिन एक ही आसन पर बैठी रहती थी। चौथे दिन इस व्रत की समाप्ति करूंगी ऐसा निश्चय किया करती थी। वह हर तीसरे दिन व्रत किया करती थी। राजा द्युम्नसेन अपनी पुत्र वधू का दुख साध्य नियम सुनकर दुखी हो गए और स्वयं उठकर सावित्री के पास गए और सावित्री से बोला, यह श्रेष्ठ वचन बोला कि हे राजपुत्री, तुमने यह अति कठिन नियम का प्रारंभ किया है। स्कंद जी बोले कि हे ऋषियों, 3 दिन तक समय बहुत कठिनता से बीतने योग्य है, क्योंकि 3 दिन तक सावित्री जो है एक ही आसन पर बिना अन्न और जल के बैठी रहती थी। क्योंकि 3 दिन में अपने पति की मृत्यु का कारण जानकर इसी बीच में उस तपस्विनी ने 3 दिन का नियम ग्रहण कर लिया था। उसको यह निश्चय था कि चौथे दिन उसका पति मर जाएगा। इसी प्रकार सत्यवान कुल्हाड़ी लेकर के जंगल की ओर चल दिया ताकि वह लकड़ियों को काटकर वन से ला सके। उस सत्यवान को वन में जाता हुआ देखकर सावित्री बोली कि हे मानंद, आज आप मेरे कहने से वन को न जाइए। यदि आप जाना ही चाहते हैं तो मैं भी साथ चलूँगी, वरना आप वन को ना जाइए। हे प्रभु, मुझको इस वन तथा आश्रम में रहते हुए 1 वर्ष बीत गए हैं। सत्यवान कहने लगा कि हे सुश्रेणी, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मेरे माता पिता से पूछ लो। हे सुरोचनी, यदि वह कहे तो मेरे साथ चलो, क्योंकि बिना माता पिता की आज्ञा के मैं तुम्हें कहीं भी नहीं ले जा सकता। ऐसा कहकर पति के ऐसे कहने पर वह कमल नेत्री अपने सास ससुर के पास गई और उनके चरणों में प्रणाम करके कहने लगी कि मैं वन देखना चाहती हूँ, मैं वन में जाना चाहती हूँ। आप मुझे वन में जाने की आज्ञा दीजिए। मेरा मन मेरे पति के साथ वन जाने को कह रहा है। सावित्री के ऐसे वचन सुनकर राजा द्युम्नसेन बोले कि हे भद्र, हे सुव्रते, तुमने 3 दिन तक व्रत किया है, उसके पारण का समय है। पहले उस पारण को कर लो, उसके बाद अपने पति के साथ वन को जाना। परंतु सावित्री न मानी। सावित्री कहने लगी कि हे तात, मैंने रात्रि को चंद्र उदय होने के पश्चात भोजन का नियम किया है और हे तात, आज मैं पति के साथ वन देखना चाहती हूँ, तो कृपया करके मुझे अपने पति के साथ वन में जाने की अनुमति प्रदान करें। वन से आने के पश्चात ही मैं भोजन ग्रहण करूँगी। हे नरदीप, मुझे पति के साथ वन में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। यह बात सुनकर राजा द्युम्नसेन बोले कि हे पुत्री सुमध्य, आज जैसा तुम चाहती हो वैसा ही करो, मेरी तरफ से तुम्हें जाने की अनुमति है। हे मुनीश्वरी सावित्री सास ससुर को प्रणाम करके सत्यवान के साथ वन को चली गई और मन वासनी बार बार अपने पति को देखती रही, क्योंकि उसको यह अनुमान लग गया था कि आज ही उसकी पति की मृत्यु होगी तथा विकसित पुष्पों वाले वृक्षों और सुंदर फल वाले वृक्षों से व्याप वन को भी देखती जाती। उस वन के वृक्षों के नाम पूछती रहती थी और कभी मृग समूह को देखती। वह सावित्री हृदय से कांप रही थी और मन में बार बार विचार कर रही थी कि आज उसके पति की मृत्यु का अंतिम दिन है। उस वन में जाकर सत्यवान ने शीघ्र फलों को लेकर
और लकड़ियों को लेकर लकड़ियों का एक बोझ बना दिया, गट्ठल बनाकर तैयार कर लिया। वह साध्वी पतिव्रता वट वृक्ष के समीप बैठकर पिटारी को फलों से भरने लगी और सत्यवान उस लकड़ी को कुल्हाड़ी से फाड़ने लगा। लकड़ी को फाड़ फाड़ कर वो एक जगह एकत्रित करने लगा। इसी समय सत्यवान के सिर में बहुत ही तेज दर्द होने लगा। वह सावित्री से बोला कि हे भद्र, शूल के समान कांटों के समान मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है, मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है। हे सुश्रेणी, हे सुवर्ते, मैं तुम्हारी गोद में सोना चाहता हूँ। वह विशाल लाक्षी मन अश्विनी सत्यवान की मृत्यु का समय उपस्थित समझकर उसी स्थान में बैठ गई। वह समझ चुकी थी कि अब क्षण भर के अंदर ही मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। सत्यवान भी सावित्री की गोद में अपना सर रखकर सो गया। तब तक वहाँ पर कृष्ण पिंगल का एक पुरुष आया। वह बहुत ही भयानक रूप वाला था। उसे देखकर सावित्री कहने लगी, इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म सत्यवान सावित्री कथा वर्णन 26वां अध्याय संपूर्ण। यहीं पर ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 26 यहीं समाप्त होता है। आगे की कथा मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा।